दोस्तों 2022 हम सबके लिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है। कोविड का खत्म होना और दोबारा से आ जाना कहीं ना कहीं साल की सबसे डरावनी और अजीब बात थी। इन्हीं सब बातों के बीच बात आती है अर्थव्यवस्था की, तो समुद्र की लहरों की तरह इसमें भी उतार चढ़ाव आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जब बात आती है पूरे विश्व की, तो फिर सबके मन में एक ही सवाल आने लगता है कि क्या भारत में भी आर्थिक मंदी जैसी चीजें आने वाली है? क्या 2023 में हमें आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है? तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आजकल के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल के सारे जवाब आपके बीच। तो तैयार हो जाइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल नॉलेज सीरीज हिंदी को सब्सक्राइब करके दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। दोस्तों, ये बात सनसनीखेज तब बन गई जब 20 नवंबर को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने दुनिया के मंदी में जाने की बढ़ती आशंकाओं के बीच कहा कि भारत को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि ये सुनने के बाद कुछ लोगों का इस पर जमकर विरोध हुआ, लेकिन जब बात अर्थव्यवस्था की आती है तो उनके कहे गए किसी बात को हम जाया नहीं जाने दे सकते। उन्होंने कहा कि अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों से भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित जरूर हो सकती है, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष यानी 2023-2024 में 6 से 7% की दर से बढ़ेगी। कुमार ने कहा कि अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन की अर्थव्यवस्था नीचे आ रही है। ऐसे में ये स्थिति आने वाले महीनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर ले जा सकती है। अब आपको लग रहा होगा कि जब इतने एक्सपीरियंस और पुराने खिलाड़ी ने ऐसा बयान दिया है तो फिर हमें आर्थिक मंदी की चिंता क्यों है? लेकिन बात करें अगर दूसरे सोर्सेस की, तो कुछ जगह ऐसी भी है जहां से हमारे लिए रिपोर्ट अच्छी नहीं है और जिनकी वजह से हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर 2023 हमारे लिए कैसा होने वाला है। जैसे कि अगर बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक ने 6 अक्टूबर को बिगड़ती अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का हवाला देते हुए 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.5% कर दिया है। हालांकि जून 2022 में उसने भारतीय अर्थव्यवस्था को 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया था। यही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि का दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। IMF की प्रमुख लेना जॉर्जिवा ने कहा है कि अर्थव्यवस्था अधिक अनिश्चितता की ओर बढ़ रही है और यही हम सब के लिए चिंता का विषय है। और साथ ही ऊंचे इन्फ्लेशन पर एक सवाल के जवाब में कुमार ने कहा कि खुदरा इन्फ्लेशन संभवतः कुछ और समय के लिए 6-7% के दायरे में रहेगी। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि वो अपने चरम सीमा पर जाने के बाद नीचे आना शुरू होगी, और यही समय हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, जिस पर की बात करनी सबसे ज्यादा जरूरी है। बात करें कुछ ऐसी चीजों की जिस पर ध्यान देना आपके लिए बेहद जरूरी है। कुछ बिजनेस एक्सपर्ट्स की माने तो उनका ये कहना है कि आने वाला साल 2023 आपके लिए कम फायदे वाला और ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल बैंक का दोबारा ग्लोबल इंटरेस्ट रेट 4% तक हो सकता है, जो 2021 की तुलना में दोगुना होगा। वहीं खाद और तेल के मामले में ये और स्थिर होकर 5% तक जा सकता है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक कर्ज की दरों में तेजी से इजाफा कर रहे हैं। इसका मकसद चिपकाने की सप्लाई को रोकना और महंगाई को नियंत्रित करना है। लेकिन ऐसी आर्थिक नीतियों को भी नुकसान है, जिसके चलते इन्वेस्टमेंट, जॉब और ग्रोथ पर असर पड़ता है। भारत समेत कई देश फिलहाल इन्हीं हालात से जूझ रहे हैं। इसका बाजार पर भी बुरा असर पड़ सकता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट डेविड मालपास ने कहा है कि ग्लोबल ग्रोथ तेजी से कम हो रही है, इसके आगे भी कम रहने की उम्मीद है और ऐसे में कई देश मंदी की चपेट में आएंगे। डेविड ने कहा कि मुझे इस बात की बेहद चिंता है कि इसके लंबे खिंचने का आसार है। ऐसे में बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था पर इसका खराब असर होगा। हालांकि दुनिया पहले ही रिकॉर्ड महंगाई से जूझ रही है। इसके पीछे कई वजह हैं। इनमें से एक यूक्रेन वॉर, जिसके चलते फूड सप्लाई कम हो चुकी है। वहीं चीन में कोरोना लॉकडाउन के चलते मांग की कमी आई है, तो दूसरी तरफ लगातार खराब मौसम के चलते भी खेती बाड़ी पर असर पड़ने की भविष्यवाणी है। अब बात करें इनके सोल्यूशन की, तो सबसे जरूरी चीज जिन पर सभी लोगों ने जोर दिया है वह है कि अपने उत्पादन को बढ़ाने पर हमें ध्यान देना होगा। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त में रेपो रेट में तीसरी बार इजाफा किए जाने की घोषणा की। 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ अब ये 5.4% है। RBI ने 2022-23 के लिए महंगाई दर 6% रहने का अनुमान जताया है। वहीं GDP ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान है। खाद्य पदार्थों की कीमत में इजाफे के चलते भारत की रिटेल महंगाई दर अगस्त में 7% तक पहुंच गई थी, जबकि जुलाई में ये 6.71% थी।
वहीं लगातार 8वें महीने सेंट्रल बैंक द्वारा रिपोर्ट बताती है कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ये पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए देशों को सामानों की उपलब्धता में भी इजाफा करना होगा। वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट ने कहा है कि पॉलिसी मेकर्स को खपत कम करने पर फोकस करके उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। बात घूम फिर कर वहीं आ गई कि हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ना होगा और अपने देश को सशक्त और मजबूत बनाना होगा। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और यदि अभी भी आपके मन में कोई सवाल रहता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल नॉलेज सीरीज हिंदी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।